जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाइयों, आज दिनांक 18/8/2025। अमूमन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोपहर में वीडियो दूँ, शाम में ऑडियो दूँ और अगले दिन सुबह पुनः वीडियो के लिए बाध्य होना पड़े। मैं कम से कम प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 दिन का गैप रखता हूँ, परंतु हालात कुछ ऐसे हैं और संगठन में कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बरगला के और अपने वीडियो डालकर कि लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा। कल देर रात मुझे किसी ने रूपचंद्र झा का वीडियो भेजा जिसमें झा जी काफ़ी उत्तेजित नज़र आ रहे थे। उन्होंने, मैं साफ साफ कहता हूँ कि वो बरगलाने की अवस्था में, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के पोस्ट का हवाला दिया। माननीय मुख्यमंत्री के यानी आज, कल तो 1 दिन पहले का था, यानी आज 2 दिन पहले का पोस्ट का हवाला दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 50 लाख नौकरियां दे दी। झा जी कुछ भी डालने से पहले कम से कम अपने ज्ञान चक्षु को खोल लेते। कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बेसब्री का परिचय देकर काफ़ी कुछ कहेंगे जो सांख्यिकी के लिए नागवार गुजरेगा। सर्वप्रथम आपने तो उस वीडियो में कहा कि फलना बैल बुद्धि जी, जिसको मैं बैल बुद्धि बोलता हूँ, उसको काफ़ी ईमानदार बताया। ईमानदारी का क्या परिचय होता है? आप तो ब्राह्मण ठहरे ना, आप तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप हमसे पहले से यूट्यूब में जुड़े हुए हैं। ईमानदारी का क्या परिचय होता है? बार बार अपने कथन बदलना, लोगों को बरगला कर रखना, ईमानदारी से लगे हुए हैं। और जिस अभिषेक सिंह की बात कर रहे हैं, वो भी कितना बड़ा काम करने वाला है, सभी एएसपी जानते हैं। आपने सारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के और अन्य विभागों के लोगों के मन में ना एक दुविधा के रूप में डाल दिया। आप पढ़े लिखे हैं ना झा जी, हमको तो मालूम है आप पढ़े लिखे हैं, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। प्रेरक को तो आप ले लिए। मैंने कल के वीडियो में साफ साफ कहा, अभी सोकर ही उठा हूँ। कल के वीडियो में साफ साफ कहा था कि 6 फाइलें तैयार। आपने मुख्यमंत्री महोदय का हवाला दिया कथन का। आप आधा अधूरा अर्ध सत्य बोल रहे हैं, आधा अधूरा अर्ध सत्य बोल रहे हैं। आपको जानकारी नहीं। जानकारी कहाँ से होगी? घर में बैठे हुए रहिएगा तो जानकारी होगी। धरातल पर जुड़ा है, धरातल पर उसके लिए काम करना पड़ता है झा जी। कुछ लोग 21 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, मेरा मना करने पे तो रुकेंगे नहीं, लेकिन मैं तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये लोग अधकचरी ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। हाँ, ये सत्य है, जो उसमें लिखा है सत्य है। तो भाई, अभी तो एनएम की परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, सिपाही वाला बहाली का निकला भी नहीं है, और जो टीचर की बहाली का है उसकी तो प्रक्रिया ही अभी प्रारंभ हुई है। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसको इंक्लूड करके बोला गया ना कि सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। झा जी, मैंने साफ साफ कई दिन पूर्व से बोल रहा हूँ कि डीडीसी महोदय के पास आवेदन, मतलब कि पूरी लिस्ट पहुँच गई है। क्या आपने ये जानने का प्रयास किया? नहीं। अभिषेक सिंह जैसे नौटंकी बाज के चक्कर में, या राहुल जैसे नौटंकी बाज के चक्कर में
रहकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य बर्बाद करने पे तुल गए। अरे भाई, पहले आप पता तो करो जाकर कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो गलत है या सही है। मनोज वर्मा के अलावा अभी आपको मालूम नहीं है झा जी, मनोज वर्मा के अलावा बहुत सारे मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ तक कि कई विधायक महोदय बोल चुके हैं। पता करने के बाद आप लोग जो भी कोई कर्म करना चाहते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष के पास मिलने से अच्छा या धरना प्रदर्शन करने से अच्छा, पूरे लड़कों को बुलाने से अच्छा कम से कम 5-10 लड़के की टोली बनाकर आप लोग खुद जाकर पता करें कि काम हुआ है या नहीं हुआ। अभी तो आचार संहिता लगने में काफ़ी समय, 40 दिन 45 दिन से ऊपर का समय, तो आप लोग ये काम जो सुगमता पूर्वक कर सकते हैं जिसमें किसी तरह की आंच नहीं आएगी, तो आप लोगों की नानी क्यों मर रही? विपक्ष के पास जाने के लिए, विपक्षी नेताओं के पास जाने के लिए आपके पास समय है, धरना प्रदर्शन के लिए समय है, लेकिन इस बात की तहकीकात करने के लिए, इस बात के तथ्य इकट्ठा करने के लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। शर्म आती है आप लोगों को। अरे बना हुआ काम बिगाड़ने पे आप लोग पड़े हुए हैं। अरे भैया आइए पटना जाइए, पता कीजिए, और उसके बाद अगर आप लोगों को पता नहीं, मैं खुली छूट देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के पास 2, 3, 4 दिन है, 5 दिन है, आराम से पहले पता कीजिए, आराम से पता कीजिए, लोगों को बरगलाइए मत, बहकाइए मत, क्योंकि आप लोग ज़िंदगी में कभी तो किसी अधिकारी के पास गए नहीं, कंटिन्यूसली तो गए नहीं, कभी एक आध दिन फुर्सत मिला चले आए किसी के साथ। जब मैंने कह दिया और पूरी तरीक़ा से मेरे पास साक्ष्य भी मौजूद है, कल मैंने जो लेटर डाला, लेकिन आप जैसे लोगों पे है ना, कम से कम झा जी मुझे आप जैसे लोगों पे भरोसा नहीं था कि आप ऐसी बहकी बातें करेंगे। आपके नज़र में वो आदमी ईमानदार है जो दिन भर में 10 बार बात बदलता है, जो लोगों को ठगने के लिए ये करता है, वो मेहनती है, वो ईमानदार, और दूसरा चोर है। यही कहना चाहते हैं ना, तो आप जैसे नमूनों से मैं और कुछ आशा नहीं करता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे लोगों ने प्रेरकों का तो बंटाधार किया ही है, सांख्यिकी का बंटाधार मत कीजिए, सांख्यिकी या त्रिसदस्यीय कमेटी का बंटाधार मत कीजिए। आप लोग धरना प्रदर्शन 2-4 दिन के बाद कीजिएगा, पहले जाकर तथ्य का पता लगाइए, तथ्य का पता लगाइए। नेताओं से, सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री महोदय, उनसे जाकर मिलिए, उनके विधायकों से मिलिए, वो 10-5 के लिए 10-5 में काम हो जाएगा। जाइए ना, पता कीजिए ना। ये पता करने में तो नानी मरेगी, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए ये चिट्ठी बोला। अरे अर्ध सत्य क्यों बताते हो? जब जानकारी ना हो तो पूरी बात बतानी चाहिए। सबको काउंट करके उन्होंने बोला है, और ऑलरेडी जिस तरह ANM का या GNM का जो बहाली हुआ उसका भी लेटर नहीं निकला, तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट आने में देरी है। टीचर वाली, सिपाही वाला, ये सब बहुत सारे ऐसे रिक्तियाँ जो अभी जिसका परिणाम नहीं आया, लेकिन उनको उसको काउंट कर लिया गया। उसी तरह आपका भी काउंट कर लिया गया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तथ्य, अरे भैया लिखतव्यम के आगे वक्तव्यम नहीं ना चलेगा, पंडित जी लिखित के आगे वक्तव्य नहीं ना चलेगा, तो जाकर पता कीजिए। आप लोग बेकार में लोगों को बरगला कर, इसमें तो कोई भारी बात नहीं है, आप कीजिए आपको जो करना है। लेकिन अभी धरना प्रदर्शन या जो आप कह रहे हैं कि नेता विपक्ष से मिलेंगे फलना बाबू, तो फलना बाबू की क्या मंशा है हमको बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। कितने लोगों का ना LPA वालों का केस नहीं दर्ज हुआ ना। जब आप पैसे लेने की जिम्मेवारी लेते हैं तो उनको पूरे सम्मान के साथ अंत तक निपटारा करना आपका कर्तव्य होता है। गिनवाऊँ कि पूर्व कमेटी में इन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। 5 लोगों के द्वारा चयनित हुए हैं। इतने दिन तक कहाँ थे? पहले मैं खुला छूट देता हूँ, खुला ही कहता हूँ कि आप लोग है ना, पहले जहाँ जहाँ सत्तारूढ़ दल के मंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय, उनसे जाकर तथ्य का पता लगाइए
कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम हुआ है या नहीं हुआ, त्रिसदस्यीय कमेटी में ये है या नहीं है। अकबका कर आप लोग इसको खराब करना चाहते हैं। भाई पता करने में क्या हर्ज है? धरना प्रदर्शन जरूरी है कि 19 तारीख को हो, 21 तारीख को हो, या 19 को, 21 को, 27 को होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? 27 को होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन धरना प्रदर्शन इधर हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इतनी छोटी सी बात आप जैसे नमूनों को नहीं समझ में आती तो हम क्या करें? हम तो आपको इतना नहीं समझते थे, हम तो सोचते थे कि आप बुद्धिजीवी है। लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। पूरे उस संदर्भ में जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारी बहालियाँ का एग्जाम नहीं हुआ है अभी, और 30 से 40 दिन के अंदर में, 35 दिन के अंदर में, ये 40 दिन के अंदर में सरकार को पूरा कंप्लीट करना है। मैं भली भांति आश्वस्त हूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम हुआ। मेरे पास सबूत भी है, पुख्ता सबूत है, लेकिन बात यूँ नहीं दिखा सकता। मैंने अपने जो आरटीआई के तहत सीधा मांगा था ना, आप लोगों की तो दिमाग घास चरने के लिए गई थी। मैंने उसमें सीधा पूछा ना कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो प्रश्न है वो क्यों योजना विकास विभाग, जब सामान्य प्रशासन से पूछा जाता कि 3 सदस्यीय कमेटी है या नहीं, या माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या अधिकारी जो बोला जा रहा है वो झूठ है, कौन झूठ बोल रहा है? जवाब आया ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग बेकार के नौटंकी से दूर रहें। अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य बर्बाद हुआ तो आप जैसे नमूनों को कोई बकसने वाला नहीं। अरे पहले पता करो यार, पहले पता करो, अगले की बात को पता करो। भाई मिलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, 10-5 की संख्या में जाइए ना भाई। सत्तारूढ़ मतलब जो सत्ता पे काबिज है, जैसे बीजेपी, जनता दल, हम, लोजपा, इनसे जाके मिलिए ना भाई, इनके विधायकों से मिलिए। आप पूछिए कि सर जरा पता करके ना, विभाग से पता करके बता दीजिए कि हुआ है या नहीं हुआ, कौन सा गलत बात बोल रहा हूँ। आप लोग बरगलाने और बहकाने के चक्कर में मत रहिए। सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। बहुत नौटंकीबाज देख लिए अभी यहाँ है बहुत सारे। कोई बोल रहा हम करवा रहे हैं, कोई बोल रहा हम करवा रहे हैं, हम लगे हुए हैं। साले जानकारी किसी के पास नहीं है। पहले जानकारी एकत्र करो, उसके बाद करो ना। बोल दिया ना कि काम संपन्न हो चुका है, इसी चलते तो उसमें काउंट किया गया। पहले इस बात की पुष्टि कर लो, उसके बाद कोई आगे कदम उठाना। अगर तुम्हारा एक कदम गलत कदम पूरे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य को बर्बाद कर देगा, तुम उन्हीं का नहीं, त्रिसदस्यीय कमेटी के सारे लोगों का भविष्य बर्बाद कर देगा। पहले पता कर लो, उसका 3-4 दिन के बाद धरना प्रदर्शन करना, या विपक्ष से मिलना। विपक्ष उखाड़ लेगा? नहीं, विपक्ष की चलती है? नहीं चलती है। जो प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते हो उनको आप सजेशन दे रहे हो विपक्ष के पास जाने के लिए। इसलिए मैं साफ साफ शब्द में, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच ले और जाकर पहले आश्वस्त हो ले कि है या नहीं है। जब आपको आश्वासन मिल जाएगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम नहीं हुआ, तब आप जो करने के लिए चाहिएगा वो कीजिए, और उसमें हम भी आपका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। और चोर और बेईमानों को ना ईमानदार कहना बंद कीजिए। रूपचंद्र झा जी, क्या ईमानदार आदमी बार बार कथन बदलता है? कथन बदलता है, अगला तो कुछ नहीं, अगला झूठ का खेती कर रहा। हवा हवाई नेता, कौन सा हवा हवाई नेता है? हवा हवाई तो आप लोग जैसे नमूने हैं, आना जाना कहीं नहीं, एक दिन आए और अपने आप को बहुत बड़ा काबिल बन रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि औकात और हैसियत में रहिए। बिना पता किए हुए कोई भी काम करते हैं, और यह काम अगर भविष्य को बर्बाद करता है, पहले पता कीजिए ना भाई, इसमें क्या दिक्कत जा रहा है? पता कि, और अगर बर्बाद होता है तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ आप लोग जैसे नौटंकीबाज होंगे। पहले पता कीजिए कि जो मनोज वर्मा बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। नौटंकी मत कीजिए। धरना प्रदर्शन पहले पता कर लीजिए, उसका धरना प्रदर्शन किया, आत्मदाह भी करेगा, राहुल यादव आत्मदाह भी करेगा। और आप लोग इतने दिन तक घर में रहना, तो आप लोग को भी आत्मदाह करने के लिए देना चाहिए। बिना जानकारी के वीडियो डालकर लोगों को गहमा-गहमी। अरे पहले पता करो यार, कौन सा गलत बात बोल रहा हूँ। भाइयों, इन लोगों के बहकावे में मत रहिएगा। ये चोट्टे लोग हैं, करना धरना कुछ नहीं, अचानक नींद खुलेगा और बड़े बड़े ज्ञानवर्धक बात बोलेंगे। जो हम बोल रहे हैं अगर गलत बोल रहे हैं तो बोलिए,
पहले पता कर लीजिए। जब मैं खुल कर बोल रहा हूँ कि डीडीसी के पास जा चुका है तो जा चुका है, और वो काउंट हो गया। आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारी बालियाँ जो हो चुकी है अभी प्रोसेस में, उसको भी काउंट कर लिया गया। लेकिन इन जाहिलों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि धरातल पर तो काम किया है नहीं। संभल के, बहुत नाजुक समय है, ऐसे बहकावे में आकर ना, 2-4 दिन के बहकावे में आकर ना कुछ कर दीजिएगा। अरे पता करने में क्या दिक्कत जा रहा, पता करो, उसके बाद जो करना है करना। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए, पहले पता करने के लिए बोलिए। सत्तारूढ़ दल के नेताओं मंत्रियों से पता करवाइए, बोलिए कि फ़ोन करके पता करें, और अपने सामने फ़ोन करवाएं, तब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।